नितेश राणे थुंकण्याची भाषा करत आहे, मात्र MIM वाल्यांनी फुंकलं तरी दोन्ही राणे बंधू उडून जातील अशा शब्दात MIMच्या नेत्याने नितेश राणेंची खिल्ली उडवली। उसका नाम लिए तो मेरे मुंह में थूक आ रहा है, थूक के बात करने की वो इच्छा हो रही है मेरी। लेकिन ठीक है, ये जो दो भाई हैं जिनको एक टास्क स्पेशली दिया गया है मेरे ख्याल से कि आप लोग यही काम करते रहो ताकि महाराष्ट्र की जनता का जो दूसरे मुद्दों पर ध्यान है, जैसे कि बदलापुर हो, शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, उस पे से ध्यान हटाने के लिए दोनों भाइयों को एक्टिव किया गया है। बट स्टिल इन लोगों ने बहुत बड़ी बात की है। तो नीतीश राणे को तो जवाब हमारे इम्तियाज जलील साहब ने दे चुके हैं और उसका हम लोग उसके लिए 5 दिन बाद मुंबई आने भी वाले हैं मोर्चा लेकर मुख्यमंत्री को सब समझाने के लिए। लेकिन आज जो नीलेश राणे ने बोला है उसमें मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहला कसूर आज उस जिसकी कोई लायकी नहीं है, आज उसने ये इतनी बड़ी बात किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग MIM के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहते और अपनी ताकत दिखाते तो आज उसकी हिम्मत नहीं होती ऐसी बात करने की। लेकिन ठीक है, आप भी पॉलिटिक्स में हो, मैं भी, हम लोग सभी, MIM स्टिल लड़ रही है। आने वाले इलेक्शन में इस नीतीश राणे को हम लोग बखूबी जवाब देंगे। और ये जो थूकने की बात कर रहा है, थूकना तो बहुत दूर की बात है। MIM वाले सिर्फ फूकेंगे तो ये नीतीश और नीलेश दोनों उड़ के चले जाएंगे। तो वो अफसोस की बात ये है कि ये लोग जो वातावरण महाराष्ट्र भर में फैला रहे हैं आने वाले इलेक्शन को लेकर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी अपील है जो ये जिनको अपना बॉस मानते हैं कि मैं बोलना चाहूंगा कि आप अभी भी जाग जाइए, क्योंकि हमारा पूरा यकीन है कि ये दो पिल्ले जो है ये आपको भी ले डूबेंगे, आपकी पार्टी को भी ले डूबेंगे। अगर आपको बचना है, अगर आपको एक्टिव रहना है पॉलिटिक्स में, तो ये दोनों को बाहर करिए और इनका नामो निशान मिटाइए। वैसे हम लोग सक्षम है इनका आने वाले इलेक्शन में इनका नामो निशान पॉलिटिक्स में से मिटाने के लिए। और मैं ओपन चैलेंज आज नीलेश राणे को ये कर रहा हूँ जो थूकने की बात कर रहा है कि अगर तू अपने आप को इतना ही ताकतवर समझता है और अपने थूक में इतनी ताकत समझता है, तो फारूक शाब्दी ने आज ये सोच दिया है कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब से ये बात करेगा और मांग करेगा, रिक्वेस्ट करेगा उनको कि जहां से नीलेश राणे इलेक्शन लड़ रहा है, आमदारगी का अगर लड़ रहा है, वहां से मुझे टिकट दे। फिर मैं बताना चाहता हूं कि तेरे थूक में ज्यादा ताकत है या हमारे पॉलिटिकल सैलाब, हमारे वोटर्स के थ्रू जो हम सैलाब लाते हैं उसमें ज्यादा और नितेश राणे यांनी असं वक्तव्य केलं होतं 3 दिवसापूर्वी, मशिदीत घुसून मारू। बाप का राज है क्या? बाप का राज चल रहा है। कोई भी आदमी किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला हो, वो इसको एक्सेप्ट कभी नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। मुसलमान कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि मस्जिद में घुस के कोई बंदा आके, और जो मस्जिद में घुस के मारता है ना, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो राक्षस होता है, राक्षस। तो ऐसे राक्षसों से निपटने के लिए अगर मुस्लिम समाज के धर्म स्थल पर कोई हमला करेगा तो मुसलमान सक्षम है, अगर हिंदू समाज के धर्म स्थल पर मंदिरों में कोई हमला करेगा तो हमारे हिंदू भाई सक्षम है उससे निपटने के लिए। तो ये सिर्फ बोलने की बात है, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। और हमने तो कई सालों से ये देखते हुए आ रहे, सिर्फ भोंक रहे हैं और इनका काम भोंकते ही रहना है। लेट देम बात, हम लोग हमारा काम करें।